महापौर चला रहे हैं और महापौर को चला रहे जो माजी है वो महापौर को चला रहे। हमारा कहना वही है कि वो हम पे बोले और हम उन पे बोले, उससे अच्छा एक सॉल्यूशन ऐसा है कि दोनों साथ में बैठ के लोगों को किस तरीके से फायदा होगा ये सोचना चाहिए। हमारे विधायक जो 2 साल से चुन के आए हैं, इन्होंने ब्रिज बनाया। किसने बनाया? हमारे नाजार नाइक सर ने बनाया। उनसे ब्रिज वजूद भी आके मंच पे वो आके बैठ गए, और जो भाषा और जो लहजा गुंडाई का आज भी उनका है, तो इस तरह से काम नहीं होता है। समझ सकते हैं, मैं दिखा सकता हूँ। किसने बोला था? प्रवीण शेट्टी, स्थायी समिति चेयरमैन। इन्फॉर्मेशन दी गई थी आंदोलन के बारे में? इस आंदोलन में आने के लिए आपको पहले से इन्फॉर्मेशन मिली थी? आयुक्त ने मुझे निर्देश दिया था। आयुक्त के निर्देश दिया। ये थे दीपक सामंत, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आयुक्त के कहने पे आए हैं वो। यहाँ के स्टैंडिंग कमेटी में 6 नगर सेवक जो भारतीय जनता पार्टी के थे और 41 में से ही थे, तो उन्होंने क्या किया था स्टैंडिंग कमेटी में या फिर महासभा में विरोध? वो कुछ सबूत यहाँ दिखाया गया? आप बिल्कुल सही प्रश्न पूछे और बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। कैसा है कि आप बात कर रहे हैं 6 स्टैंडिंग कमेटी की, परंतु मैं बात करती हूँ सत्ताधारियों की। वो अभी नहीं है सत्ता में, पिछले 35 साल से सत्ता में है, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल आप देखे होंगे। कल का जो कार्यक्रम था, आज उनको पद पे नहीं है, उनको घर बैठा दिया गया है, उसके बावजूद भी आके मंच पे वो आके बैठ गए, और जो भाषा और जो लहजा गुंडाई का आज भी उनका है, तो इस तरह से काम नहीं होता है। उनका वो गुंडाई का लहजा बताता है कि उनको ऐसा लगता है कि जितने अधिकारी हैं वो उनके बैंक के खाते से पगार पाते हैं और उनके दहशत और उनके डर के अंडर में आज भी काम कर रहे हैं। तो ये सब चीज है, और हकीकत में ऐसा है कि जमीन पर काम नहीं हो रहा है। जमीन पर जन सामान्य लोगों को बहुत ज्यादा समस्या है, जिसके कारण आज आपने देखा इतने सारे लोग जो आए आंदोलन में, मोर्चा में आए, 25,000 से ज्यादा सोसाइटियों ने अपनी शिकायत दी है। तो उसका मतलब ये है कि हकीकत में सामान्य लोगों को समस्या है, उन 25,000 सोसाइटियों को दिक्कत है। स्मार्ट मीटर लेकर के कोई आंदोलन करेगी भारतीय जनता पार्टी? आज आंदोलन किया है और फिर से समय दिया है कि अब आने वाले समय पे आपको बार बार आंदोलन देखते रहने मिलेगा, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि अगर एक मजबूत डेमोक्रेसी के लिए इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है कि एक स्ट्रॉन्ग विरोधक की जरूरत है। आज आम जनता ने भारतीय जनता पार्टी को विरोध में बिठाया है, तो भारतीय जनता पार्टी अपना विरोध करके अपना विरोध दर्शा रही है, और ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी की एक बहुत ही जीता जाता एग्जाम्पल है। हाउस की लड़ाई सड़क पर क्यों? ये जनता का आक्रोश है, और जनता चाहती है हमारी पानी पट्टी कम हो, हमारे घर पट्टी कम हो, और ये आक्रोश आज आप देख रहे हैं। ये आक्रोश जो जनता का है, स्फूर्त जो पूरा एक खाली एक झलक है हमारी, जहाँ से अभी बाकी है वो हम करके दिखाएंगे, और जरूर पानी पट्टी कम कर लेंगे। स्टैंडिंग कमेटी में 6 सदस्य भारतीय जनता पार्टी का, उन्होंने इसको लेकर के क्या, इस जो प्रॉपर्टी टैक्स में जो मल निसारण कर और पानी पुराटपा कर जो बढ़ा, उसको लेकर के क्या कदम उठाए थे? मैंने आपको पहले ही बोला था, जो स्टैंडिंग सभापति है, स्थायी के सभापति है, उन्होंने पहले हम लोग 6 जन ने आवाज उठाया कि हमारा कौन सा भी करवाड़ होना नहीं चाहिए, तो उन्होंने तुरंत बोला कोणते ही करवाड़ होना नहीं, इतिवृत्त में है। वो आप समझ सकते हैं, मैं दिखा सकता हूँ। किसने बोला था? प्रवीण शेट्टी, स्थायी समिति चेयरमैन। आज क्या फैसला होगा? फैसला होगा, जनता का जो है आक्रोश है, जनता की जो समस्या है वो पूरी करने के लिए हम लोग प्रयत्न महानगर पालिका में आवाज जरूर उठाएंगे। स्मार्ट मीटर को लेकर के पूरे वसई विरार के जो गरीब तबके के लोग हैं, अब वो परेशान होने लगे हैं, उसको लेकर के विरोध कब होगी और कैसे होगी? स्मार्ट मीटर के लिए हम लोग गए थे एमईसीबी में। एमईसीबी ने उन्होंने बोला कि जुना मीटर है और स्मार्ट मीटर है, दोनों हम टैली करेंगे, टैली करके चेक करोगे यूनिट सही बराबर होते कि नहीं है, अगर नहीं हो रहे तो हम निकाल देंगे, ऐसा हमको आश्वासन दिया है। सर, अतिरिक्त आयुक्त से मैंने पूछा कि जिस तरह से गुणगान हुई है यहाँ के, आप दबाव में आए हैं, लोगों के लिए आए, वो तो बोलते नहीं, मुझे तो आयुक्त साहब ने निर्देश दिया इसलिए आए। हमारा कहना एक ही है, ये आंदोलन के मुख्य कारण जो है पानी पट्टी बढ़ रहा है, घर पट्टी बढ़ रहा है, जो सड़कें उसमें खड्डे हैं, और जो कुत्ते हैं वो रास्ते पे घूम रहे हैं, और उसका कुछ भी उपाय योजना नहीं है। तो ये चीज को इन्होंने जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए। और मैं महत्व की एक बात आपको कहूंगा, बड़े बड़े बिल्डरों ने, बड़े बड़े विकासकों ने, इनका जो महापालिका में आज भी आयुक्त साहब के पास रिकॉर्ड, इनका करोड़ों रुपया बैलेंस बचा है,
तो ये लोगों से वसूली करना चाहिए। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कई सारे बिल्डरों ने अभी तक पानी पट्टी भी नहीं भरा है, तो ये सब अगर वसूली करेंगे उसके बाद अपन ये निर्णय पे आना चाहिए, क्योंकि इधर सामान्य जनते को दिक्कत हो रहा है। तो पहले इन्होंने करोड़ों रुपए जो बड़े बड़े विकासक के पास इनके बाकी है वो पहले वसूल करना चाहिए। हाउस में जो आवाज बुलंद होती है या फिर राइटिंग में जो आप विपक्ष के लोग सबमिट करते हैं, तो क्या आंदोलन में वो चीज दिखाई गई कि हाँ हमने ये विरोध किया था, स्टैंडिंग कमेटी में हमने महासभा में इस तरह से विरोध किया था, वो भी तो लोगों को लगे कि नहीं भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है वास्तविकता में वो कर भी रही है। लोगों को भ्रम हो चुका है अब, क्योंकि जहां सत्ता पक्ष आज जितने सालों से वर्षों से हो, लेकिन लोग तो त्रस्त है ना, तो आपने क्या अच्छा किया वो भी तो दिखाना चाहिए। नहीं, हमारा कहना वही है कि वो हम पे बोले और हम उन पे बोले, उससे अच्छा एक सॉल्यूशन ऐसा है कि दोनों साथ में बैठ के लोगों को किस तरीके से फायदा होगा ये सोचना चाहिए, लेकिन ये नहीं सोचते। बीजेपी हमारे पास तो 2 साल से सत्ता आई है, ठीक है, इसके पहले कौन आमदार थे आपको भी पता है, तो उन्होंने इतने सालों का जो सब करके रखा है भ्रष्टाचार, उसको सुधारने को थोड़ा सा समय जाएगा। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उसी के कारण ये क्या कर रहे हैं कि तुम क्या आमदार 2 साल से है, इन्होंने अभी तक क्या किया। अरे मैं ये कहना चाहूंगा किसने क्या किया उस पर आप कम बोलो, लोगों के लिए हमको क्या करना है ये अगर इन्होंने सोचा तो जल्द से जल्द लोगों को न्याय मिलेगा। लोगों से एक जुड़ा अंतिम सवाल आपसे, स्मार्ट मीटर ने बहुत सताना शुरू कर दिया है वैसे बिहार के गरीबों को, क्योंकि 700 बिल वाले को जब 12,000 की बिल आती है तो वो भरेगा कैसे, क्योंकि वो तो झुग्गू में रहते हैं। उसके लिए आवाज कब बुलंद करेंगे, एक नगर सेवक हैं आप, इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ। जरूर, हम स्मार्ट मीटर का भी हमारा पूरा अभ्यास चालू है, हमारे वरिष्ठों को भी हमने बताया, क्योंकि लोगों को ये मीटर के लिए भी बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। क्योंकि आपने देखा रहेगा तो लाइट कभी भी आती है कभी भी जाती है, उसका कोई भी उपाय योजना नहीं है। और जैसे कि आपने देखा रहेगा तो पिछले मीटिंग में यहाँ के माजी आमदार ने कहा कि हमने ट्रांसफार्मर मंजूर करके लाया, हमने ट्रांसफार्मर ये करके लाया। मैं आपको एक कहना चाहता हूँ, 2022 से लेके हमारा खुद का फॉलो अप चालू था, उस समय मैं प्रहार में था, लेकिन हमारा प्रश्न सुनील राणे भाजपा के आमदार साहब ने उठाया था और पालघर जिले को भूमि अंतर्गत इसके लिए 200 कोटी इन्होंने प्राप्त किया। लेकिन ये प्राप्त होने के बाद इन्होंने जानबूझ के वो काम रोका, क्योंकि उस समय अगर काम होता था तो बीजेपी का लोगों का नाम होता था, इसलिए इन्होंने रोक के रखा है। कई सारे ट्रांसफार्मर अगर आप देखेंगे तो इन्होंने होल्डिंग पॉइंट पे लाया है, होल्डिंग पॉइंट पे कभी कोई ट्रांसफार्मर बांधता है क्या? ऐसे कई सारे गलत है। मुझे आज टीका करने का समय नहीं है, हमको लोगों ने जीता के लाया, हम धीरे धीरे करके लोगों को न्याय मिला, जब तक मिलेगा नहीं तब तक हम लड़ते रहेंगे। मनीष सर, एक सवाल पैदा होता है, मजबूत विपक्ष और सड़क पे क्यों? देखिए, मजबूत विपक्ष है, आमदार मजबूत है, खासदार मजबूत है, लेकिन आयुक्त और जो हमारे महापौर है वो कैसे है? आज महापौर जी को बैठा है लेकिन हाथ काट दिए, आज कुछ कर नहीं सकते। ऐसे महापौर हमको मिले हैं जो कुछ बोल भी नहीं सकते। आपके विधायक की मांग थी आईएएस ऑफिसर आयुक्त हो यहाँ पे, है ना, हमसे नहीं संभला जाता है किससे? आयुक्त साहब से। प्रशासन महापौर चला रहे हैं और महापौर को चला रहे हैं जो माजी है वो महापौर को चला रहे, तो महापौर भी कुछ कर नहीं पा रहे। तो माजी चला रहे हैं लेकिन वर्तमान क्या कर रहे हैं, सवाल तो उठेगा ना। सत्ता किसके पास है? महापौर के पास दिया है ना। विकास मंत्रालय तो शिंदे साहब के साथ है, आपके प्रमुख सहयोगी है, तो गलत कर रहे हैं तो इसके लिए तो आवाज उठा रहे हैं ना। जनता ने हमको विरोध में ऐसी आवाज मनीष बैद जी स्मार्ट मीटर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कब उठाई? हम कर ही रहे। आप देवेंद्र जी ने इस बारे में बात कर चुके हैं, इस बारे में बता चुके हैं। क्या कहेंगे मनीष जी, आंदोलन तो मजबूत रहा, असर कितना होगा यहाँ के आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए? देखिए, पहले तो कहा गया प्रशासकीय राजवट है, इसलिए तो 6 साल थी ना। हाँ, प्रशासकीय राजवट में खड्डे नहीं भर रहे थे, रास्ते में खड्डे में रास्ते थे। अभी प्रशासकीय राजवट नहीं है, अभी गणपति जी का आगमन है, खड्डे कब बंद हो गए, क्यों नहीं बंद हो रहे? आपके भी विधायक महोदय ने तो कहा था कि सड़कें व्यवस्थित होगी, लगभग 80 से ज्यादा जगहों पे नारियल फोड़े थे विधायक जी चुनाव पूर्व, उन नारियलों का क्या हुआ? देखिए, हमारे विधायक जो 2 साल से चुन के आए हैं, इन्होंने ब्रिज बनाया, किसने बनाया? हमारे नाजार नाइक सर ने बनाया। कौन से ब्रिज? ईस्ट वेस्ट नारंगी पर बनाया, सब ब्रिज किया। इसके पहले की हालत खराब हो चुकी है। देखिए, हमारे दो टर्म हुआ है, सिर्फ 2 साल।
और जनता जान चुकी है कि 2 साल में अगर राजा नाईक सर इतने काम कर सकते हैं तो 35 साल में इतने सब लोग हित के काम क्यों नहीं हुए। आज ये जन आक्रोश मोर्चा ये सामान्य गरीब जनता के लिए है, जो रास्ते में उतरी ये जनता है, ताकि जनता को जो आ रहा है पानी पट्टी डबल आ रहा है, घर पट्टी का बिल बढ़ रहा है, तो हम जनता के हित के लिए जो जो करना है उसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी सक्रिय है। स्मार्ट मीटर को लिए आवाज बुलंद होगी। स्मार्ट मीटर तो छोड़ो, यहाँ के सत्ताधारी उससे भी इतने स्मार्ट है, उनका मीटर कभी बंद नहीं होता, मीटर चालू हो चुका है। आप लोग के रहते उनका मीटर कैसे चालू है, काट क्यों नहीं कर देते? ने भी सत्ता दी है, अभी तो ये देखना है। 41 नगर सेवक क्या कम है? 99 लेकर के राहुल गांधी आपके मोदी साहब को परेशान करके रखे हैं, आप क्यों नहीं परेशान कर सकते? आज आप ये पूरा जो मोर्चा था ना इसको बराबर से दिखाइए, और इस मोर्चे में एक जिक्र किया गया है कि भटकने वाले कुत्ते, अभी कुत्ते कौन है और शेर कौन है ये आने वाले कई दिनों में आपको पता कुत्तों से भी तो परेशान है पूरा बस्ती विराट शहर, कुत्तों से ही परेशान है। शेर कहाँ ने है? काटा था गए नवरात्रि में, आज भी वो जख्म है, बराबर है। अभी वो जख्म को मैंने मलहम लगाया है और वो कुत्ते का जहर अभी मेरे पाँव से कम हो रहा है धीरे धीरे, और कुत्ते बहुत आपको भी काटा था, तो जरा उसका इलाज मेरे को भी काटा था, इसी ने दवा कराया। आज के मोर्चे में कई बड़े सवाल उठाए गए, लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिनके जवाब जनता जानना चाहती है। अगर प्रॉपर्टी टैक्स और वाटर टैक्स की बढ़ोतरी गलत थी तो बढ़ोतरी के वक्त सदन में क्या कदम उठाए गए? अगर अधिकारी पर दबाव था तो कोई स्पष्ट सबूत या आवेदन सामने क्यों नहीं आया? और जब स्मार्ट मीटर जैसे मुद्दे पर अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान सामने आते हैं तो आखिर जनता किस बयान पर भरोसा करे? मोर्चा सड़क पर जरूर हुआ, लेकिन इन मुद्दों का स्थायी समाधान आखिर सदन में चर्चा और ठोस कार्रवाई से ही होगा। अब सवाल सिर्फ विरोध का नहीं है, सवाल है जवाबदेही है किसकी?